रोमानिया में सरकार ने भूरे भालू का शिकार बैन कर दिया है, जो कि अरबों रुपए की इंडस्ट्री थी। कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बढ़ते जा रहे भालू उनके घरों और पालतू जीवों पर हमले करते हैं। शिकारी भी बैन के खिलाफ हैं। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं कि कई लोग बढ़ा चढ़ाकर शिकायत करते हैं क्योंकि उनकी कमाई का आसान जरिया छिन गया है। सच्चाई का पता लगाने रोमानिया पहुंची हमारी टीम। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया इलाके का जंगल। शिकारी अटिला चिस्की अपने साथी के साथ शिकार पर निकले हैं। वे यूरोप के सबसे बड़े शिकारी जीव की तलाश में हैं और वो जीव है भूरा भालू। भूरे भालू की फर वाली खाल बहुत महंगी बिकती है, इसलिए शिकारी भालू के पीछे पड़े रहते हैं। थोड़ी ही देर में एक भालू नजर आ जाता है। 8-9 साल का है, एक बड़ा नर। शिकारियों ने भालू को ललचाने के लिए चारा डाला है। इतने बड़े भालू का शिकार करने वालों को 7,000 यूरो मिलते हैं। हमारे लिए ये बड़ा नुकसान है क्योंकि इतने बड़े शिकारी जीव को हम नहीं मार सकते। इससे हमारी कमाई पर असर पड़ता है। कईयों को डर है कि उनका दिवाला निकल जाएगा। यूरोपीय संघ में भालू समेत कई वन्य जीवों को सुरक्षा दी गई है, लेकिन कानून में कुछ तकनीकी खामियां भी हैं। इन कमियों के चलते रोमानिया में शिकार का कारोबार फल फूल कर करोड़ों यूरो का हो गया है। साल 2016 के अंत में रोमानिया की सरकार ने ट्रॉफी हंटिंग पर रोक लगा दी। शिकारियों का आरोप है कि रोक के बाद से भालुओं की संख्या बढ़ रही है। उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत से रह रहे हैं, वो फैल रहे हैं, यहाँ तक कि गांवों में भी। बड़े शहरों में लोग शिकार पर लगाए गए प्रतिबंध से खुश हैं, लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में भालू इंसान और मवेशियों के लिए खतरा बन रहे हैं। कुछ ही हफ्ते पहले एक भालू ने इस किसान के कई मवेशी मार दिए। पहले उसने खिड़की में घुसने की कोशिश की। यहाँ आप उसके पंजों के निशान देख सकते हैं। इसमें सफलता न मिलने पर उसने दरवाजा तोड़ दिया और मेरी गायों पर हमला किया। ऐसे टकराव के लिए इंसान भी जिम्मेदार है। अधिकतर गांव जंगल के पास बसे हैं। ग्रामीण अक्सर अपना कचरा बाहर डालते हैं। कचरे की गंध से भालू आकर्षित होते हैं और इंसानी बस्ती में दस्तक देने लगते हैं। कई बार गांव में कूड़ों को ऐसे डब्बों में रखा जा रहा है, लेकिन यह तरीका भी हमेशा काम नहीं करता। कभी कभार भालू ऐसे कूड़ेदान को भी तोड़ देते हैं। शिकारियों का दावा है कि भालुओं के शिकार पर लगी पाबंदी से खतरा और बढ़ेगा। इसका असर यह है कि भालू इंसान से डर नहीं रहे हैं क्योंकि उनका शिकार नहीं हो रहा है। इसके खराब नतीजे हो सकते हैं। ज्यादातर शिकारी इस व्यक्ति से नाराज हैं। लियोनार्डो बेरेस्की पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ही इस प्रतिबंध को लागू करवाने में मदद की। उनका दावा है कि शिकारी बेवजह डर का माहौल बना रहे हैं। वे बहुत ही शांत और संतुलित जीव हैं। कई मायनों में ये साबित भी हो चुका है। रोमानिया में कई जगहों पर जब वे शहरों में आए तो कूड़े वाली जगहों पर ही गए। इंसान पर हमला करने वाले मामले दुर्लभ हैं। उनसे बड़ा खतरा तो कार है, जो हर दिन हमारे 1 मीटर बगल से गुजरती है। लियोनार्डो भालुओं के लिए रेस्क्यू सेंटर चलाते हैं। उनका मानना है कि शिकारी करोड़ों यूरो का कारोबार ठप होने से परेशान है। दुनिया भर के लोग भालुओं का शिकार करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से रोमानिया की हंटिंग एसोसिएशन 3 से 8,000 यूरो वसूलती थी। शिकारियों के मुताबिक प्रतिबंध के बाद गैरकानूनी कारोबार चल पड़ा है। शिकारी भले ही कैसे ही तर्क दें, लेकिन एक बात तो साफ है
कि लंबे वक्त के बाद रोमानिया के जंगलों में गोलियों की गूंज बहुत कम सुनाई पड़ रही है।